Hello everyone, this is Anjali Sharma. This is my first vlog ever. मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही है। इस टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इसमें ड्रग मेडिकेशंस हो गए, ड्रग कैलकुलेशंस हो गए, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ड्रग्स के बारे में हमें जानने को मिलती हैं, या कितने भी मेडिकेशंस होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जानने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन से। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन? इसका इंट्रो हम कैसे दे सकते हैं कि जो हमारी द साइंस ऑफ ड्रग इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी, जो हमारी ड्रग की साइंस है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। और ग्रीक वर्ड में ये जो वर्ड है फार्माकोलॉजी, ये जो हमारा वर्ड है, ये जो फार्माकोलॉजी, ये जो हमारा वर्ड है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है फार्मेकॉन, ठीक है, और एक होता है हमारा लोगोस। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग या पॉइजन, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स इन। फार्माकोलॉजी डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस और केमिकल मॉलिक्यूल्स। कि जो फार्माकोलॉजी है ये किससे डील करती है? कोई भी सब्सटेंस या केमिकल मॉलिक्यूल से, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेट exogenously into the living system and which can produce a significant biological response in the body. It comprises of all the aspects related to the drug knowledge but also deals with the effectiveness and safer use of the drugs. समझ में आ गया आप लोग को? बहुत ही सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हमारी आती है डेफिनेशंस ऑफ मेडिकेशन। क्या होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ मेडिकेशन? ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस विद द पोटेंशियल फॉर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल्स हेल्थ। और दूसरी भी डेफिनेशन है, मेडिकेशन इज़ अ ड्रग। मेडिकेशन क्या है? एक ड्रग है विच इज़ एडमिनिस्ट्रेट फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। वो किस लिए एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? कि जितने भी हमारे थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के, इसलिए। और जैसे कि अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ड्रग्स होते हैं उनके भी रूट भी कई टाइप्स के होते हैं, सेवरल रूट्स होते हैं। ठीक है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? अलग अलग वे से, जैसे ओरल हो गया, इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रा नसाल हो गया, इंट्राथीकल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, सबलिंगुअल हो गया, इन्हलेशन, ट्रांसडर्मल, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टिकुलर, बकल, पररेक्टल, परवेजाइनल एंड टॉपिकल रूट। अब हम आते हैं कि ओरल क्या होता है। ओरल तो सब समझते हैं ओरल से, कि ओरल जो होता है वो कहाँ से दिया जाता है? वो माउथ के थ्रू दिया जाता है ओरल हमारा। ठीक है, जो हमारा ओरल होता है। इंट्रावेनस क्या होता है? इंट्रावेनस जो हमारा होता है ये कहाँ से दिया जाता है? द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू द वेन। कहाँ से? वेन के थ्रू। ठीक है। इंट्रामस्कुलर, द ड्रग इज़ गिवन बाय इंजेक्शन इनटू द मसल्स। ठीक है, मसल्स में। अब ये होता है इंट्रानसल, तो ये इसका मतलब इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का मतलब होता है द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पेसेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, प्रीशियसली द सबक्यूटेनियस और सबएराकॉइड स्पेस। ठीक है, अब होता है हमारा इंट्रानसाल आता है। इंट्रानसाल का मतलब क्या होता है? द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ये होता है, ये एक स्प्रे के फॉर्म में होता है। ये जो इंट्रानसाल होता है ये ड्रग होता है हमारा उसके स्प्रे के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये एडमिनिस्टर्ड इनटू द नोज एंड इट इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द नज़ल मेम्ब्रेन। ये जो होता है ये कहाँ पे एडमिनिस्टर्ड होता है? ये फॉर्म ऑफ स्प्रे, ये जो ड्रग होता है फॉर्म ऑफ स्प्रे, ये नोज़ में एडमिनिस्टर्ड होता है। ओके, ठीक। फिर आता है हमारा ये कैसे वो होता है? इसको एब्जॉर्ब किस जगह से होता है? जो हमारी नाजल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होता है? द ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं उसमें ही ये ड्रग इंजेक्ट किया जाता है। अब हमारा आता है सबलिंगुअल। व्हाट इज़ सबलिंगुअल? जो हमारा सबलिंगुअल होता है, ये जो इसमें ड्रग होते हैं ना, ये टंग के नीचे रखी जाती है। ठीक है, प्लेस्ड अंडर द टंग।
द ड्रग और मेडिकेशन इज प्लेस्ड अंडर द ट्रंक। अंडरस्टूड। अब हमारा आता है इनहलेशन। इनहलेशन क्या होता है हमारा? द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग यूजुअली थ्रू नोज एंड माउथ। अब हम जैसे इसके समझ सकते हैं कि अगर किसी को जुकाम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये ऐसा ड्रग है जो कि लंग्स में मतलब ब्रीदिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है हम लोग को ना, और ये किसके थ्रू दिया जाता है? नोज़ या माउथ के थ्रू। ट्रांसडर्मल। अब हमारा आता है ट्रांसडर्मल। दिस इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द स्किन बाय अप्लाइंग अ पैच। एक पैच होता है उसके थ्रू ये एडमिनिस्टर्ड की जाती है। और ऐसे ही हमारा आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल हमारा क्या होता है? ये ड्रग इस मतलब स्किन में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, इनटू द स्किन, ओके, विच इज़ कॉमनली सेंसिटिविटी टेस्ट इज डन फॉर एंटीबायोटिक्स। अंडरस्टूड। इंट्राआर्ट्रियल। इंट्राआर्ट्रियल का मतलब और इंट्राआर्टिकुलर हो गया, इनका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन ड्रग इनटू द जॉइंट कैविटी। जितना भी हमारी जॉइंट कैविटीज़ होती है ना, उसमें ये ड्रग को क्या किया जाता है? एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। बक्कल। अब बकल का मतलब तो हम लोग नॉर्मली जान सकते हैं। जो बकल होता है इसमें गम्स और चीक्स के बीच में जो हमारा मेडिकेशन या ड्रग होता है उसको प्लेस किया जाता है, जो कि ये जो हमारा ड्रग होता है ना, ये स्वेलोड नहीं होता, ये खुद ही अपने आप में क्या हो जाएगा? अंदर ही अंदर घुल जाएगा ये ड्रग, ओके। अब आता है हमारा पर रेक्टल। पर रेक्टल होता है, रेक्टम इज़ यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मेडिकेशन लाइक सपोजिटरी। जैसे सपोजिटरी हमारा होता है ना, वो कहाँ पे प्लेस होता है? रेक्टम में। फिर वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर पर वेजाइनल आता है। पर वेजाइनल में क्या है? वेजाइनल इज़ यूज फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। वेजाइना क्या होता है भाई? ये हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन करने में यूज़ होता है। ठीक है। अब आता है टॉपिकल रूट। लास्ट टॉपिकल रूट और ट्रांसक्यूटेनियस। ये क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन स्किन सरफेस और म्यूकस मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया हो। सो फर्दर वी विल I'll teach you about the drug nomenclature. ड्रग नॉमेनक्लेचर जैसे कि हम लोग को पता है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है केमिकल नेम और एक होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, और या तो हम उसको जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं, और एक होता है प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आई होप समझ में आया हो। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू ऑल।